क्या आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको आपके घर के किचन के अंदर कौन से कलर के कॉम्बिनेशन लगाना चाहिए, कौन सा कलर लगाना चाहिए? तो मैं आपको आपके हिसाब से बताऊंगा कि आपको कौन सा कलर सबसे अच्छा लगेगा, और वो भी कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से, कलर साइकोलॉजी के हिसाब से। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंटीरियर होम एक्सपर्ट। तो पहले देख लेते हैं हम कुछ पिक्चर्स, जो कि पहली 4 से 5 फोटोज होने वाली हैं वो बोल्ड थीम की होने वाली हैं, उसके बाद 4 से 5 होने वाले हैं वो न्यूट्रल थीम पे होने वाली हैं, और 4 से 5 नेक्स्ट होंगे जो वो होंगे आपके कंटेम्प्रेरी। तो आप ये फोटोज एंजॉय कीजिए, उसके बाद मैं आपको अपने डेस्कटॉप पे लेके जाऊंगा, जो कि आपको एक एक डिटेल में समझाऊंगा कौन सी चीज कैसे सेट की जाती है। तो फोटोज आपने देख लिए, आपको पसंद भी आ गए हैं कौन सी फोटोज आपके हिसाब से जाने वाली है, और इसके बाद मैं बताता हूं मैं कि इसको किस तरीके से आप अपने थीम में सेट कर सकते हो। तो चलते हैं सीधे अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पे। तो पहला स्टार्ट कर लेते हैं बॉस कि ये जो आपकी बोल्ड थीम होने वाली है, बोल्ड थीम का पहला फोटो दिखाने जा रहा हूं मैं। जैसे कि ये है, आप ये देखोगे तो इसमें क्या है, बोल्ड थीम में एक चीज का ध्यान रखना बस कि क्या होता है, हम बोल्ड थीम तो ले लिया है हमने, मतलब अपना कलर चॉइस तो ले लिया है। जैसे कि मेरा मेरा पर्सनल चॉइस ये हो सकता है कि रेड में ले लूं, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन मैंने रेड ले लिया है। अगर आप रेड को आई लेवल पे रखोगे तो मतलब ये आपके हरदम आंखों में चुभने वाला है, क्योंकि चाहे हम कितने भी पसंदीदा चीजें क्यों ना हो हमारी डार्कर शेड में, वो कुछ टाइम के बाद हमें हेडेक देना स्टार्ट कर देती है इस साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें क्या करना है इसके अंदर, हमें ये सिंपल करना है कि जो ये रेड कलर है, रेड कलर को हमें बेस में लगवा देना है। बेस में लगवाने से क्या होगा, जब आप दूर खड़े होगे तो आपको वो दिखेगा, पर लेकिन जब हम किचन में उसमें काम करने आओगे तो क्या है, वो चीज नीचे रह जाएगी, हमारे आई लेवल से नीचे रह जाएगी, और हमें उसके ऊपर जो आई लेवल है, आई लेवल पे हरदम लाइट शेड का कलर डाल देना है। जैसे हमने इस पे, आप ये देखोगे तो इसमें आपको दिखाई देगा चारों तरफ, ऊपर की तरफ व्हाइट कलर दिखाई देगा आपको। तो व्हाइट से क्या हुआ, आप जब वहां पर 1-2 घंटे के लिए जब भी काम कर रहे हैं तो वो आपको आंखों को स्मूथिंगनेस देता है, और जिसकी वजह से आपको हेडेक नहीं होता है, इरिटेशन नहीं होती है। आपकी पसंद भी आ गई इसके अंदर, और आपको इसमें सिंपल आपका काम करने का जो है वो हेडेक वाला सिस्टम है वो खत्म हो गया। तो आपको इसी तरीके से सारे सारे फोटोज में आप दिखेगी इसमें कि ये आप देखो, ये डार्कर शेड है, ऊपर लाइटर शेड है। ऐसे ही आप इसमें देखोगे तो नीचे डार्कर है, लाइट शेड है। इसी ही इसमें है, रेड कलर नीचे है, व्हाइट कलर ऊपर है। जहां पर आप काम करने वाले हो पर्टिकुलरली वो एरिया आपका लाइटर शेड होना चाहिए। उसी से रिलेटेड आपकी टाइल्स भी, जो बीच वाला डेडो है वो भी आपका उसी तरीके के शेड में होना जरूरी है, नहीं तो फिर वो आपको डार्कर शेड में चले गए तो आपको फिर वो दिक्कत देने ही वाला है। डार्कर शेड में एक और चीज की प्रॉब्लम होती है, जहां पर आपने किचन काउंटर है जो वो अगर डार्कर शेड में ले लिया तो डार्कर शेड में क्या है, आपको स्क्रैच बहुत जल्दी दिखाई देते हैं। इस चीज का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। तो अगर आप कैबिनेट डार्कर शेड के ले रहे हो तो किचन काउंटर टॉप है जो आप लाइटर शेड का ही लेना हरदम, जो क्वार्ट्ज में ले सकते हो या ग्रेनाइट में ले सकते हो, तो उससे सबसे
बढ़िया ही रहेगा। इसी तरीके से देखो कोई पर्पल इसके चारों तरफ चल रहा है और ऊपर की तरफ आप देख रहे हो व्हाइट है, सेम येलो है ये और ऊपर की तरफ व्हाइट है। आपने देख ही लिए हैं, फोटोज देख लिए हैं। इसमें आप देखोगे तो ये पूरा एकदम स्मूथनेस चल रही है, मतलब इसमें ये डार्क यहाँ पर आ गया, फिर ये काउंटर टॉप से मैच करते हुए हरदम आपकी टाइल्स है, ऊपर की तरफ लाइट से शेड के आपके हरदम कैबिनेट है, ऊपर ओवरहेड जो होने वाला है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि आपको जो बोल्ड थीम है वो किस तरीके से सेट करनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं न्यूट्रल थीम में। अब न्यूट्रल थीम क्या होती है? न्यूट्रल थीम ये है कि जो भी कलर कॉम्बिनेशन लगाओ, फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक फोटो खोल लेता हूं, ये वाला। अब आप ये देखोगे कि इसमें जो वेज थीम चल रही है, इसमें आप देखोगे नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ दोनों में बिल्कुल एक जैसी ही कलर कॉम्बिनेशन चला हुआ है। अगर आपने लाइटर शेड को डबल टोन में रख दिया, मतलब फॉर एग्जांपल नीचे मैंने लाइटर शेड दूसरा रखा और ऊपर लाइटर शेड दूसरा रख दिया, तो इससे क्या होगा, जब भी कोई भी लाइट चीज आपकी कहीं पे पड़ी होती है, कहीं पे रखी होती है, तो वो ज्यादा नजर में नहीं आती है। लाइटर शेड को आप जब ज्यादा लगाओगे तभी जाकर के आंखों में दिखना स्टार्ट होगा। हो सकता है कि आप नीचे जो टोन लगाने वाले हो सेम शेड की वो डार्कर में लगाओगे या फिर ऊपर लाइट शेड की लगाओगे, तो आपकी नजर हरदम उसके डार्कर शेड पे ही जाएगी, लाइटर शेड पे नहीं जाएगी। तो आपको वो कलर कॉम्बिनेशन सेम ही रखना है, मतलब एक बिल्कुल जो नीचे कलर लगा है वही सेम आपको ऊपर लगाना है, जैसे इस फोटो में आप देख ही सकते हो। ऐसे ही आप देखोगे सारी की सारी वेज थीम, व्हाइट थीम नीचे है, वो सारी की सारी आपको एकदम प्लेन और स्मूथिंग दिखाई देगी। कमेंट जरूर करना कि आपको ये फोटोज कैसे लगे और काम कैसा है और ये हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका कैसा है, आपको समझ में आ रहा है? आपको एकदम स्मूथिंग दिखाई देगी, एक शेड दिखाई देगा, कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। जहां पर अपने न्यूट्रल कलर्स की बात करोगे, न्यूट्रल कलर में सिंपल है ये लॉजिक, और उसमें ध्यान रखना कि जब भी आप क्वार्ट्ज या पत्थर जो भी लो वो लाइटर शेड का, ज्यादा लाइटर शेड का मत लेना, मतलब एकदम प्योर व्हाइट ले लो ऐसा भी मत लेना, थोड़ा सा अपग्रेड का ले लेना, ठीक है? ये हो गया। इसमें अगर हम बात करते हैं कंटेम्प्रेरी, कंटेम्प्रेरी जो होती है हरदम किसके लिए होती है? यूथ, मतलब जो कि पर्टिकुलरली उस किचन में काम बहुत कम होने वाला है या फिर कुछ इस तरीके से, तो ये क्या है, यूथ के लिए है, बेसिकली बहुत कम काम होने वाला है, आप यूथ के हिसाब से समझ सकते हो, यंग एज के लिए है, तो उनको थोड़ा सा डार्कर चीजें ज्यादा पसंद होती हैं। तो यूथ को क्या है, ये चीजें बहुत ज्यादा पसंद आती हैं कि नीचे की तरफ मुझे डार्क चाहिए, ऊपर की तरफ डार्क चाहिए। तो इनका जो कलर कॉम्बिनेशन है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, कंटेम्प्रेरी में आपको 3 से 4 ही कलर होते हैं, जैसे वुड हो गया, ग्रे हो गया, व्हाइट हो गया, ब्लैक हो गया, ये 4 ही कलर कॉम्बिनेशन है पर लेकिन उसको सेट करने का जो तरीका है ना, वो बहुत ही, मतलब कंटेम्प्रेरी में आपने एक कलर को इधर से उधर कर दिया, ज्यादा कर दिया, शेड में कर दिया, तो वो भी एक दिक्कत दे जाएगी। जैसे आप इसमें देख सकते हो कि वुड का जो दिया हुआ है एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन में, और इसमें ग्रे का कॉम्बिनेशन है एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन में जा रहा है इस वाले पर्टिकुलर फोटो में। अब इसमें आप देख सकते हो कि जैसे कि पीछे की तरफ पूरा का पूरा ग्रे का, डार्कर ग्रे का दे रखा है और नीचे के सामने जो काउंटर है वो व्हाइट में आ गया है, तो इससे क्या है, कलर कॉम्बिनेशन में अच्छा दिखेगा। मतलब ऐसा भी नहीं है कि पूरा का पूरा डार्क कर दोगे तो वो क्या है, कभी दिखाई भी नहीं देगा, कितना भी आप हाईली वो कर लो। एक और चीज है इसमें, जब भी किचन में कोई भी कैबिनेट लगवाओ या शटर लगवाओ, कुछ भी लगवाओ, तो आपको हाई ग्लॉस लेना है, आपको मैट फिनिश नहीं लेना है। अगर आपने मैट फिनिश ले लिया तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होने वाली है कि उसके अंदर ऑयल, डस्ट वस्ट सब चीज जमती रहेगी। मोरेलस कुछ टाइम के बाद में आपके साथ में ये दिक्कत हो जाएगी, उसमें चिपचिपापन आ जाएगा और उस पे डस्ट बहुत ज्यादा तरीके से चिपकनी स्टार्ट हो जाएगी। अब आपको इसके केस में सिर्फ और सिर्फ ग्लॉस ही लेना है, हाई ग्लॉस भी नहीं ले बेशक से, पर ग्लॉस लेना है जो कि आसानी से क्लीन हो जाए। मैट फिनिश में एक और दिक्कत होती है कि बहुत आसानी से उसमें स्क्रैच बहुत दूर से दिखाई दे जाता है, क्योंकि उसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो आपका लाइटर शेड में होने वाला है। तो आपको ये देख ही लिए अपने फोटोज, तो इस तरीके की कंटेम्प्रेरी थीम होती है, ये आप देख ही लो। देखो कितना अच्छी तरीके से इस चीज को हाईलाइट करके बताया है कि ऊपर की तरफ ये है जो डार्कर शेड है, इधर देखोगे तो ये आपका वुडन शेड आ गया, और उसी से मैच करती हुई आपकी ये वाली जो है टाइल्स लगा दी गई हैं, कितना अच्छा स्मूथिंग आ रहा है। और फर्नीचर को भी इस चीज से ही आपको कंपैरिजन करना है कि फर्नीचर भी उस तरीके के टोन में चला जाए। कंटेम्प्रेरी में ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर आपने इस तरीके के कलर कॉम्बिनेशन नहीं रखा तो वो गंदी इतनी ज्यादा दिखेगी, बहुत ज्यादा। एक इसके अंदर एक और थीम होती है जो कि राजा महाराजाओं की होती थी, पुरानी हेरिटेज टाइप, तो अगर वो भी आप लेना चाहते हो तो वो थोड़ी सी महंगी पड़ती है इसके अंदर, जो कि जिसके अंदर कर्व बहुत सारे होते हैं, तो उसमें 2-3 चीजें ही आप शेड 2-3 चीजें ही कर सकते हो, जैसे कि आप डीको कर सकते हो, प्यू कर सकते हो, और उसके अंदर एक
मेम्ब्रेन करके शीट आती है जो कि ऊपर से पेस्ट हो जाती है। पर मेम्ब्रेन की जो मशीन है, पेस्टिंग मशीन है, वो बहुत रेयर होती है, शायद बेंगलोर में मिल जाएगी और बहुत कॉस्टली पड़ जाती है। जो इनके रेट की मैं बात करूं तो रेट है जो हाई ग्लॉस के जो किचन बनवाने वाले हो, मोरलेस मैं कम से कम ड्रॉर्स और ये उस चीज के फेवर में हूं कि ड्रॉर्स कम से कम है तो उसका मिनिमम से मिनिमम जो ड्रॉर्स होंगे उसका मैं बेसिक प्राइस में आपको बता देता हूँ, 1500 लेकर के 1600 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से बन जाती है। इसमें आपके जो एक्सेसरीज हैं वो हो सकता है कि इसके अंदर एड ऑन हो। एक्सेसरीज क्या, जैसे कि आपका रोलिंग शटर हो गया और आपकी जो पेंट्री यूनिट और जो भी एक्सेसरीज वैसे हो सकती हैं वो एक्स्ट्रा हो सकती हैं। दूसरा हो सकता है वो बहुत महंगा हो जाएगा, मतलब 2000-2200 के करीबन हो जाएगा और इसके अंदर लैकड़ भी आता है, एक्रेलिक भी आती है। एक्रेलिक आपकी 1700-1800 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चली जाएगी। ये मैंने आपको पर स्क्वायर फीट के रेट बता दिए किचन के। अगर आप इसमें मेम्ब्रेन में जाते हो तो मोरलेस ये 2500 से 2600 या 2700 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जाएगा। डी को पीयू में देखोगे तो और मोरलेस आपका इतना ही करीबन जाएगा, 2200-2300 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। तो आपका जो कलर कॉम्बिनेशन है आपने कौन सा बनाया है, आपको ज्यादा कौन सा इसमें से पसंद आया वो मुझे जरूर कमेंट करना।